Welcome to our channel Study Point. Today topic is used to, need and dare models. So here we shall study about the use of used to, need and dare models. आज हम यहाँ पर used to, need और dare जो models हैं auxiliary verbs हैं उनकी जो यूज़ होता है उनके यूज़ करने की रूल्स के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूज टू, नीड एंड देयर मॉडल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ऑफ यूज टू यानी कि यूज टू का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसकी रूल्स और सेंटेंसेस को जानेंगे. फर्स्ट रूल इज़ दैट टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट और सिचुएशन यानी जो पास्ट की भूतकाल की अवस्था है या आदत है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं. सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पास्ट की हैबिट या सिचुएशन को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है. सो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि पास्ट की हैबिट है जो एक्सप्रेस की जा रही है. कैसे? ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग. तो देखिए यहाँ पर वह सुबह वॉक किया करता था. तो क्या सेंटेंस आ रहा है? ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग. तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पास्ट हैबिट. फिर देखिए गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून यानी कि गांधी जी आफ्टरनून में काता करती थी. ठीक है. माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो मंदिर जाया करती थी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. शी यूज टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज. वह मैरिज से पहले लूडो खेला करती थी. तो ये पास्ट हैबिट है, उनको एक्सप्रेस किया जा रहा है यूज टू से. फिर है पीपल यूज टू थिंक दैट द सन ट्रेवल्ड राउंड द अर्थ यानी लोग ऐसा सोचा करते थे कि जो सन है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. नेक्स्ट देखिए रूल इसमें आ जाता है कि यूज टू और जो वुड है वो दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे के बदले किया जा सकता है. जैसे कि ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ पर हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं. गांधी जी वुड स्पिन द आफ्टरनून, तो यहाँ पर हम वुड का भी यूज़ कर रहे हैं. तो यूज़ टू और वुड का हम यूज़ कर सकते हैं. रूल नंबर 3, यूज़ टू और यूजेस टू यानी कि हम यहाँ पर यूज़ टू और यूजेस टू का यूज़ नहीं करते हैं. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट ही एक्सप्रेस कर देता है यानी कि ही स्मोक्स जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जो एस या एस लगाते हैं जैसे स्मोक है सिंगुलर नंबर के साथ और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो ये उसी में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बता देता है कि ये जो हैबिट है. इसलिए यूजेस और यूज टू का यूज़ हम नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है. ओके. फिर है इसमें रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट यानी कि डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज टू का यूज़ प्रयोग किया जाता है. जैसे कि इसमें ये है कि ही फॉर एग्जाम्पल्स आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स. मैं सिगरेट पिया करता था. नाउ आई स्मोक अ पाइप. अब मैं एक पाइप पीता हूँ. तो इस तरीके से देखिए एक कंटिन्यूटी ख़त्म कर दी गई है इसमें. और जैसे ही यूज टू ड्रिंक बियर, भाई बियर पिया करता था. नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, जैसे वो वाइन लेता है. तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हैबिट करने के लिए भी यूज टू का यूज़ किया जाएगा. 4, टू एक्सप्रेस बी कस्टम्ड टू यानी कि यूज टू का जो प्रयोग है वो बी कस्टम्ड टू अभ्यस्त होने के अर्थ में होता है. इसमें यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है और इससे पहले बी, बिकम या गेट का प्रयोग अवश्य होता है. किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है ये. इसमें यूज टू के बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरन का प्रयोग भी होता है. फॉर एग्जाम्पल्स ही इज़ नॉट यूज टू ड्रिंक टी विदाउट एनी शुगर इन इट यानी उसे बिना चीनी की चाय पीने की आदत नहीं है. शी इज़ यूज टू वर्किंग इन अ नोजी रूम यानी वह शोरगुल वाले कमरे में काम करने की आदी है.
आई एम नॉट यूज टू वर्क वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, मुझे लंबी दूरी तय करने की आदत नहीं है। दे सून गोट यूज टू लिविंग इन द कंट्री, यानी देश में रहने की जल्दी उन्हें आदत हो गई। आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, मैं गर्म जलवायु का आदी नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये अभ्यस्त वाले अकस्टम्ड वाले सेंटेंसेस थे। अब देखिए इसमें इन एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम यूज टू का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए ही यूज टू वॉक, वह घूमता है या उसे घूमने की आदत है, ये घूमा करता था। अगर इसको हम नॉट लगाएंगे तो बन जाएगा ही यूज्ड नॉट टू वॉक। ओके, और इज यूज टू हमेशा साथ आएगा इसके। और अगर हम इसमें डिड लगा रहे हैं तो इसमें बनाएंगे ही डिड नॉट यूज टू वॉक, राइट। अगर इसका इंटरोगेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, यूज्ड ही टू वॉक। और अगर हम इसे डिड से बनाएंगे तो बनेगा इसका डिड ही यूज टू वॉक। ओके, मेन रूप लगाई है तो यूज्ड ही टू वॉक हो जाएगा। और अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही यूज टू वॉक। तो इसके देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का जो फॉर्म है वो ये सेंटेंस इस तरीके से इसमें बनाए जाते हैं। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है भी क्लियर होगा कि यूज टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूज ऑफ नीड। यहाँ पर आज अब हम जो नीड का प्रयोग है वो सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है वो है रूल नंबर 1, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स और टू हैव टू बी नेसेसरी। यानी नीड का जो मीनिंग है वो यही है, आवश्यकता है। तो जहाँ पे आवश्यकता होती है, कोई नेसेसरी चीज़ है और आवश्यकता पड़ जाना है, तो यहाँ पर उसका हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, देखिए मेन वर्ब में सिंगुलर प्लूरल दोनों में इसमें फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे कि देखिए ही नीड्स माई हेल्प, यानी उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की आवश्यकता है। यू नीड सम मनी, तुम्हें कुछ रुपए की आवश्यकता है। दे नीड टू डू देयर होमवर्क, उन्हें अपना होमवर्क करने की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें क्या है कि ही के साथ भी ये लग रहा है, सिंगुलर के साथ भी लग रहा है और प्लूरल के साथ भी लग रहा है। ही के साथ आई और यू के साथ भी लगा है। तो इस तरीके से ये दोनों ही फॉर्म में यूज़ होता है। और रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है तब यहाँ पर ये यूज़ होता है मेन वर्ब के रूप में। ओके, देखिए इसके बाद है द मेन वर्ब इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसका यूज़ मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, आई नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे इस बुक पर लिखने के लिए उसकी परमिशन की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए यहाँ पे ये पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है, ही नीडिड हिज परमिशन टू टॉक टू हर, यानी कि मुझे परमिशन की आवश्यकता पड़ी उससे बात करने के लिए, मुझे उसकी परमिशन की आवश्यकता पड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे पार्टिसिपल भी यूज़ हो रहा है। अब देखिए इसमें एज अ मेन वर्ब इन्फिनिट विद टू के रूप में भी यहाँ पर ये यूज़ होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आई नीड टू गो देयर, तो यहाँ पर हम नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, इस तरीके से आएगा। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करने की, उपस्थित होने की आवश्यकता है। दे नीडिड टू कम हियर, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए यहाँ पर हमें टू लगाना पड़ेगा इसमें। I needed to go there, he needs to attend the class, they needed to come here। तो infinite with यानी टू का यूज़ किया गया है वर्ब के साथ, यानी टू गो वर्ब है के साथ टू हो गया है, अटेंड के साथ टू किया गया है और टू और जो कम है वो वर्ब है उसके साथ टू का यूज़ किया गया है। तो नीड का जो है इस तरीके से मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और उसके बाद इनफिनिट विद यानी कि टू का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं इसमें निगेटिव और इंटरगेटिव में हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे सेंटेंस आएगा, ही डज नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो डज नॉट नीड इसमें लगाया है। और फिर है देखिए ही दे डोंट नीड टू डू देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क उन्हें अपने होमवर्क को करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें दे डोंट नीड टू डू देयर होमवर्क। आई डेंट नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे
इस बुक पर लिखने के लिए उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो देखिए इसमें ये आ जाता है कि निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से इसके बनाए जाएंगे। डू और डज का और वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। अब इसमें इंटरोगेटिव है, जैसे डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की आवश्यकता है। डज ही नीड अ बुक, क्या उसे एक बुक की आवश्यकता है। डिड ही नीड टू कम हियर, क्या उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। तो देखिए आवश्यकता थी। तो देखिए इसमें यह है कि डू डज और डिड में भी इसका प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि कैसे हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखते हैं इसमें टू एक्सप्रेस नेगेटिव आइडिया इन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि अगर हम मॉडल्स में बना रहे हैं तो नेगेटिव आइडिया आ जाता है, तो उसको किस तरीके से बनाएंगे। आई नीड नो गो नॉट गो देयर, यानी कि देखिए जो हमने अभी देखी थी वो डू डस के यूज़ में किया गया था, लेकिन अगर हम नीड को ही यूज़ कर रहे हैं मॉडल के रूप में तो हम कैसे करेंगे। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट सो दिस वर्क, उसे ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। एंड ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आई नीड नॉट हेल्प यू, मुझे उसकी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए नीड का जो यूज़ है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। और अभी हमने नेगेटिव देखे थे, ऐसे ही इसमें इंटेरोगेटिव में भी किया जाएगा, जैसे कि नीड शी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। नीड ही मीट हिज बॉस, क्या वह उस बॉस से मिला। वी नीड हार्डली। इसके अलावा देखिए कभी कभी क्या होता है कि हार्डली का भी यूज़ किया जाता है ओनली के साथ, या हार्डली मुश्किल से, राइट। जैसे कि ही नीड हार्डली रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस टू विजिट अस, यानी उन्होंने हम वी नीड हार्डली, हमें मुश्किल से रिमाइंड याद कराया ऑफ यू ऑफ योर प्रॉमिस, यानी कि हमसे मिलने के लिए तुम्हारा जो प्रॉमिस है हमने तुम्हें मुश्किल से याद कराया। शी नीड ओनली साइन दिस फॉर्म, उसे इस फॉर्म पर साइन की आवश्यकता है। आई शैल डू द रेस्ट, बाकी मैं कर लूँगा। तो इसमें ये आ जाएगा कि इसमें हार्डली और ओनली का भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये नीड का यूज़ हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑफ डेयर, यानी कि साहस दिखाना। टू एक्सप्रेस बी करेजियस इनफ टू डू समथिंग और टू हैव द इम्पोर्टेंस एज अ मेन वर्ब इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी इसमें ये एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका यूज़ किया जाता है, और इसका प्रयोग किया जाता है साहस करना या हिम्मत करने में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत रखता है, साहस रखता है। आई डेयर टू अपोज माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड का विरोध करने का साहस रखता हूँ। दे डेयर टू कम हियर, वे यहाँ आने का साहस रखते हैं। ही डेयर टू कॉल मी अ फूल, वह मुझे मूर्ख बुलाने पर का साहस रखता है। शी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड का अपोज करने में विरोध करने का साहस रखती थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डेयर का यूज किया जा रहा है एज अ मेन वर्ब। फिर है इसमें मेन वर्ब के रूप में निगेटिव और इंटरोगेटिव और इन्फिनिट टू के साथ हम इसका कैसे यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले ये ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, वह वहाँ जाने का साहस नहीं करता है। तो देखिए इसमें ही डज नॉट आ गया है, डज नॉट डेयर। ओके, आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर, मैं अपने फादर का विरोध करने का साहस नहीं करता हूँ। दे डोंट डेयर टू टॉक टू मी, वह मुझसे बात करने का साहस नहीं करती है। आई डेयर नॉट गो देयर, मैं वहाँ जाने का साहस नहीं रखता हूँ। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, वह देखिए इसमें आई डेयर नॉट, ये जो अभी हमने यूज़ किया है ये वर्ब बना दिया गया है। अगर उससे पहले जो था ही डज नॉट डेयर था, और ये है आई डेयर नॉट। देखिए इसमें ये आ जाएगा कि ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पे टू लगाया गया है, लेकिन ही डेयर जब यहाँ पर हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम टू नहीं लगा रहे हैं। आई डेयर नॉट गो देयर, यानी मैं वहाँ जाने का साहस नहीं रखता हूँ। ही डेयर नॉट अपोज माई फादर, यानी कि मैं इसमें प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। आई डेयर नॉट गो देयर, मैं वहाँ जाने का साहस नहीं रखता हूँ। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, वह अपने फादर को अपोज करने का साहस नहीं रखता है। आई डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, मैं तुम्हें मूर्ख
कहने का साहस नहीं रखता हूँ। तो देखिए इसमें निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है और प्लूरल फॉर्म में भी हो रहा है और एज अ मॉडल यूज़ किया जा रहा है। वहाँ तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है ये, और यहाँ पर एज अ मॉडल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, जिसमें ये है आई डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, आई डेयर नॉट कॉल यू अ फूल। तो यहाँ पर मॉडल के रूप में इसको यूज़ किया गया है। और इसमें देखिए अगर ये आ जाता है कि डेयर नॉट और डेयर नॉट के बाद इसमें इन्फिनिट विद टू का यूज़ नहीं किया जाता है। और जैसे ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पे टू का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आई डेयर नॉट गो देयर इसमें टू का यूज़ नहीं किया जा रहा है वर्ब से पहले। जैसे आगे देखिए ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज बोस, तो देखिए यहाँ पर ही डज नॉट डेयर, डेयर यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ की गई है, तो यहाँ पे टू लगाया गया है टू अपोज हिज बोस। दे डोंट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, वे तुम्हारे खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखते हैं। तो देखिए इसमें टू स्पीक आ रहा है, वर्ब से पहले टू लगा दिया गया है, लेकिन एज अ मॉडल हमने यूज़ किया है तो वहाँ पर हमने टू का यूज़ नहीं किया है। इसका जो इंटरोगेटिव फॉर्म है वो इस तरीके से बनेगा, डज शी डेयर टू कम हियर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज शी डेयर टू कम हियर, डू आई, क्या वह यहाँ आने का साहस रखती है, डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर, क्या मैं अपनी टीचर के खिलाफ वो होने का साहस करता हूँ, डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, क्या उन्होंने मुझसे बात करने का साहस किया, डेयर शी अपोज हर फादर, यहाँ एज अ मॉडल से यूज़ कर लिया गया कि क्या वह अपने फादर का डेयर करती साहस अपोज होने का साहस रखती है। हाउ डे यू टच हर, उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई। तो देखिए इसमें यहाँ पर डेयर ये मॉडल के रूप में यूज़ किए गए हैं। लास्ट में देखिए ये है टू एक्सप्रेस चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, यानी उसे सफलता प्राप्त करने का साहस किया। टू आई डेयर्ड मी टू विन द मैच, यानी मैंने मैच जीतने का उससे मैंने मैच जीतने का साहस किया। तो देखिए यहाँ पे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और चुनौती दी जा रही है। तो यहाँ पर ये होता है कि चुनौती देना या ललकारना, ये चैलेंजेस हो जाते हैं। इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का भी यूज़ किया जाता है और उसके बाद टू का यूज़ किया जाता है। जैसे ही डेयर्ड मी, तो यहाँ पे डेयर्ड के बाद मी का यूज़ किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इनफिनिट टू का भी यूज़ किया जा रहा है वर्ब से पहले। तो ये आ जाता है जैसे ही डेयर्ड मी, उसने मुझसे सफलता प्राप्त करने की का साहस किया, और आई डेयर्ड हिम इसमें हिम ऑब्जेक्ट है और टू इनफिनिटी से जोड़ा गया है। सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर, द यूज ऑफ यूज टू, नीड एंड डेयर। Thanks for watching. We will see you in the next video.